नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़हानत पर। क्या ज़हानत को बढ़ाया जा सकता है? कुछ लोगों का कहना है कि ज़हानत अल्लाह ताला की अता करदा नेमत है, लेकिन क्या इसे और भी बढ़ाया जा सकता है? इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद होंगे राजा मुश्ताक साहब। माहिरीन की राय की रोशनी में राजा साहब आप हमें बताएंगे कि ज़हानत को कैसे बढ़ाया जा सकता है? नायाब, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आज आपने चुना है। बात यह है कि इस पे काफी ज्यादा हमारे पास स्पेस है कि हम इसको बढ़ा सकते हैं, अपनी ज़हानत को। देखिए, हमारे पास अल्लाह ताला ने जितनी हमें दिमाग में ताकत दी है, हम उसका 10% भी नहीं इस्तेमाल करते। इसके मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, जिसमें ग़िज़ा के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। आपको मुतवाज़न ग़िज़ा की भी बड़ी ज़रूरत होती है और मुख्तलिफ इसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, ये डिसाइड करना है कि हमें प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। जब हमें ये डिसाइड हो जाएगा कि हमें प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम का डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। अगर हमने अपनी प्रॉब्लम ढूंढ ली, अपनी बीमारी ढूंढ ली, अपना जो मसला है वो उसको डायग्नोज कर लिया, तो फिर आई थिंक कि उस पे काम करना बड़ा इजी हो जाता है। ज़हानत में ग्रेड कम आने या प्रोफेशनल लाइफ में नाकामी की वजह भी ज़हानत ही है ना? यार बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, ये बड़ा डिपेंड करता है कि वालिदैन की जो तरबियत है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। अगर वालिदैन अच्छे पढ़े लिखे समझदार हैं तो डेफिनेटली वो जो छोटे छोटे इस तरह के मसाइल होते हैं वो बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। आजकल अक्सर आपने देखा होगा, जो अच्छे स्कूल हैं वो उनके घर की एक्टिविटीज भी वालिदैन से पूछते हैं कि बच्चे की घर में एक्टिविटीज क्या है, ठीक है, ताकि मतलब वो उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सके, उसको ये देख सकें कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। बच्चे की खुराक का वो मेन्यू पूछेंगे कि बच्चे की खुराक क्या है इसमें, वो बल्कि एक कंप्लीट अच्छे स्कूल वाले जो है वो तो एक कंप्लीट बच्चे को चार्ट भी देते हैं कि इस चार्ट के मुताबिक आप अपना जो मील है उसको एडजस्ट करें, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें विटामिन डी होता है, किसी में विटामिन सी है, तो डेफिनेटली हमें ये तमाम तर चीज़ें इस मिकदार से खानी चाहिए कि ताकि हमारे दिमाग पे ये इनका अच्छा असर हो। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है कि नाश्ते में हम अंडा ज़रूर लें, क्योंकि अंडे में ओमेगा 3 होता है, तो वो बच्चे को आगे पढ़ने में या जिस्म में उसकी थकावट नहीं होती और पढ़ने में आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है। जी राजा साहब, ये ओमेगा 3 है, ये सिर्फ अंडे में ही है? नहीं, ये मुख्तलिफ सब्जियों में भी है। जिस तरह ग्रीन बीन्स जो है वो आपको लेनी चाहिए, इसके अलावा मटर है, इस मतलब और बहुत सारी सब्जी हैं। सब्जियों का इस्तेमाल मैक्सिमम करना चाहिए घर में। और इसके अलावा जो मीट है, मीट में भी सी फूड। अच्छा राजा साहब, क्या आप समझते हैं कि जो खाना हम दिन में 3 दफा खाते हैं वो ठीक है, या इसके बारे में आप कुछ और भी राय देना चाहेंगे? नायाब, इसमें मैं समझता हूँ कि खाना 3 के बजाय 6 या 8 दफा खाना चाहिए। उसमें एक तो ये सुन्नत भी है कि खाना जो है वो थोड़ी भूख बचा के खाना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि जिनके वालिदैन इतने अवेयर नहीं होते तो उनके बच्चों के लिए ये बहुत प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है, बच्चा जब पेट भर के खाना खा लेता है ना, नाको नाक जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके जिस्म में या आपकी बॉडी पे एक गनुदगी सी आ जाती है, आपका दिमाग सुन हो जाता है। तो दिमाग को काम करने के लिए उसको रिलैक्स होना जरूरी है। आप देखिए ना, जिस तरह आप एक घोड़ा ले लें, घोड़े के ऊपर आप जितना ज्यादा सामान डालेंगे इतनी उसकी स्पीड में कमी आती जाएगी। तो दिमाग को भी फॉर एग्जांपल आप एक घोड़ा ही कंसीडर कर लें, एक हॉर्स कंसीडर कर लें, तो उस पे हम जितना बोझ कम डालेंगे वो इतना अच्छा चलेगा। अच्छा राजा साहब, हमारी जिंदगी में सोशल लाइफ और किताब का मुतालिया कितना अहम है और ये ज़हानत को बढ़ाने में कितना काम आता है? बेसिकली ये जो खास करके जो बुक्स रीडर हैं, इनकी राय के मुताबिक बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। देखिए, आप अक्सर जो है ना, जब बुक पढ़ते हैं तो उस वक्त आप 2-3 काम कर लीजिएगा कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो साथ ही उस पे हाईलाइटर जो है उससे अगर आप उसको हाईलाइट कर लेते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग से कभी नहीं निकलती। उसकी वजह ये है कि आपकी टोटल जो कंसंट्रेशन होती है वो उस बुक पे होती है। वो चीजें आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपके अंदर वो एक्सेप्ट हो रही होती हैं चीजें। बनिस्बत अगर आप टेलीफोन पे, मोबाइल पे या किसी और चीज पे आप वो कुछ चीज सुनते हैं, सुनने से पढ़ना जो है वो ज्यादा
मैं समझता हूँ कि कारआमद है। और इसके अलावा आप देखिए, जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो उससे ये है कि आपके न्यूरॉन्स हैं बढ़ते हैं और आपकी डोमेन जो है वो बढ़ती है। अच्छा सर, डोमेन से क्या होता है, इसका क्या दखल है? ये आपको एक ताजगी का, एक खुशी का एहसास आपके अंदर पैदा करते हैं और आप तरोताजा और एक खुशी की फीलिंग जो है वो आपके अंदर आती है, डोमेन एक्टिव होते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जितनी भी हमारे सामने फील्ड्स होती हैं, मैंने बल्कि खुद ये चीजें काफी ऑब्जर्व की हैं कि जिस फील्ड में भी चले जाएं, चाहे वो फोटोग्राफी फील्ड है या वो कोई मूवी की फील्ड है या वो ड्राइविंग फील्ड है, हर फील्ड अपने अंदर एक जहान रखती है, वो अपने अंदर एक बहुत बड़ी फील्ड है। बाज़ाहिर तो हमें एक छोटा सा नजर आ रहा होता है कि ये तो मतलब एक फोटोग्राफिक है या एक मूवी का काम करते हैं, ये छोटा मोटा काम, लेकिन जब उसकी डेप्थ में हम जाते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि वो खुद अपने अंदर एक अपना जहान रखती है। तो इसी तरह आप जब भी कोई काम सीखते हैं, इतना शॉर्टकट नहीं होता जब हम समझ लेते हैं कि जी बा हमने तो सीख लिया, ऐसा नहीं होता। आप इसमें जो भी काम है, सीखने के अमल से लेके स्कूल के एग्जाम से लेके जितना आप आगे चले जाए, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इल्म सीखो और सिखाओ। अच्छा, इल्म सिखाने से बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है कि जब आप सिखाते हो, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज, छोटी छोटी बातें जो आपको पहले पढ़ने से आपकी समझ में वो उस तरह से नहीं आई हैं, अगर उस चीज को बार बार करोगे, रिपीट करोगे, तो वो चीजें मजीद उन पे आपको अबूर हासिल होगा और उसमें महारत होगी। और लोगों के साथ शेयर करें, एक तो ये सवाब का काम है और दूसरा ये है कि आपकी जहानत में इजाफा होगा। और ऐसे क्या होता है कि आपके दिमाग के जो खुलिये हैं वो आप उस पर जितना मतलब वजन डालते हैं, वजन इस हवाले से कि आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं अगेन एंड अगेन, तो वो उसके खुलिये मजीद खुलते हैं, जिसकी वजह से आपको मजीद आपका दिमाग जो है, आपकी जहानत जो है वो अच्छी होती है, उसकी कारकर्दगी बेहतर होती जाती है। अच्छा राजा साहब, ये जो पजल गेम है, इसका भी हमारी जहानत में कोई अमल दखल है? नायाब, बड़ी अच्छी आपने बात की है। नायाब, मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक रोजाना 25 मिनट पजल गेम खेलने से या पजल को हल करने से आपके दिमाग में 4 तक इजाफा हो जाता है। सिर्फ पजल ही नहीं बल्कि इसमें आप मुख्तलिफ गेमें हैं जिनका कनेक्शन आपके दिमाग से है, जिसमें आप शतरंज ले लें, अगर आपके पास कोई ऐसी बड़ी गेम अवेलेबल नहीं है तो लूडो ले लें, कैरम ले लें, तो ये बहुत अच्छी गेमें हैं। ये दिमाग को बढ़ाने के लिए, उसकी कारकर्दगी जो है उसको बेहतर करने के लिए ये बहुत अच्छी गेम्स है। और सर, आप क्या समझते हैं कि ये रोजमर्रा की वर्जिश और एक्सरसाइज भी इसमें कारआमद हो सकती है? जी बिल्कुल, इसकी जो वर्जिश है इससे, या जो आपकी जिस्मानी खेल है जिसमें क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया या वॉलीबॉल हो गया, या इस तरह की जो गेम्स हैं, इस तरह की जो वर्जिश है वो भी बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है कि जब आप वर्जिश करते हैं तो आपका जो दिल है वो अच्छी तरह पंप करता है और अच्छी तरह आपके दिमाग को वो ब्लड जो है वो मुहैया करता है, ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो भी बड़े सुकून से काम करता है। देखिए ना, अगर हमारी गाड़ी में पेट्रोल कम आ रहा हो तो वो झटके लेने लग पड़ती है, अगर वो पेट्रोल का मसला या वो उस चीज का मसला हल कर दिया जाए, बड़े अच्छे तरीके से चलना, एक स्मूथली चलना शुरू कर देती है। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि अगर हमें तनख्वाह ही पूरी नहीं मिलती तो हमारा मूड ऑफ रहता है, हम मतलब अच्छी तरह कभी ऑफिस में टाइम से नहीं आते, बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी क्या, कभी मुंह में बुड़बुड़ करते रहते हैं। तो इसी तरह जब दिमाग को भी हर चीज उसकी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अगर मिलेगी तो डेफिनेटली उसका जो आउटपुट होगा वो बहुत अच्छा होगा। और डॉक्टर साहब, मैंने एक जगह पढ़ा था कि ज़बानें सीखने से भी इंसान की याददाश्त पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं, तो आपका इसमें क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बनिस्बत जिसको एक जुबान आती है और अगर उसके दूसरी साइड पे देखेंगे कि जिसको 2 या 2 से ज्यादा जुबानें आती हैं, उसका ज़हन जो है वो ज्यादा काम करेगा बनिस्बत एक वाले के। ठीक है, तो जबान सीखना भी ये एक मतलब दिमाग की महारत है। तो आपने, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अपने दिमाग से, अपने ज़हन से आप जितना काम लेंगे, ये इतनी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। बात ये है कि ये जो सारी बातों का एक मजमूआ है वो ये है कि इनके पीछे जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई खेल खेलनी, या आप शतरंज खेलते हैं, या आप इसके अलावा मुख्तलिफ गेमें हैं, या जिस तरह ग़िज़ा की मैंने आपसे बात की है, जो जहां तक ग़िज़ा का तल्लक है वो तो हो गया ना कि उसको तक़वियत मिलती है। ठीक है, अब एक आपने उसको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, वर्जिश करके आपने उसका नीड्स हैं वो दिमाग की पूरी कर दी, ज़हन की नीड्स पूरी कर दी। अब अगला मरहला ये है कि अब आपने उसे काम लेना है,
ये नहीं है कि वो खा पी के वहीं पे अगर बैठ जाएंगे तो ये सेम लाइक ऐसी ही है जैसे हम इंसान करते हैं, अच्छे से अच्छा खा पी के बैठ जाएंगे तो वो एक बीमारियों का घर बन जाएगा, ठीक है। तो साथ ही अगर दिमाग की हम सारी नीड्स पूरी कर रहे हैं तो साथ ही हमें चाहिए है कि दिमाग की एक्सरसाइज, और दिमाग की एक्सरसाइज यही है। और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये बड़ा ज़रूरी है कि दिमाग की एक्सरसाइज मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाए। जिस तरह अगर आप अपने घर में हैं तो अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा चलने की कोशिश करें, तो उससे आपकी दिमाग की जो हरकत है ना वो बड़ी तेज़ हो जाती है, तो ये आपको बड़ा करामा देता है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। इसके अलावा नींद का भी इसमें बड़ा एक अमल होता है, क्योंकि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो उससे भी आपकी जो दिमाग की परफॉर्मेंस है उसमें काफ़ी कमी होती है। उससे देखिए ना, ये बेसिक जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि दिमाग की जो नीड्स हैं, नींद भी दिमाग की नीड्स में से है, ये उसको चाहिए है, ठीक है। अगर आप उसकी नींद पूरी नहीं करेंगे, उसकी नीड्स पूरी नहीं करेंगे तो उससे अगर आप काम लेंगे तो डेफिनेटली जो है आपकी जो गाड़ी है वो खाई में जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मुबारक है, दोपहर के खाने के बाद 15 मिनट कलूला कर लिया करें, जिसमें 15-20 मिनट जो है वो दिन में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये करते हैं तो इससे भी आपकी दिमाग की कारकर्दगी है उसमें इजाफा होगा। नायाब जी, सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आपने अपने जो दिमाग है, ज़हन है, उसको ग़िज़ा तो दे दी, अब आपने उसे काम लेना है, उसे एक्सरसाइज करवानी है। ये भी एक ज़हन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी एक्सरसाइज कैसे होगी, उसको उसने फलना फूलना कैसे, उसने आगे बढ़ना कैसे है। तो वो उसने आगे इसी तरह से बढ़ना है कि आप मैक्सिमम उससे काम लें। और जो रूटीन वर्क है ये उसको, दिमाग को, आपके ज़हन को बड़ा सुस्त कर देता है। तो रूटीन वर्क से हट के भी काम करने चाहिए ताकि दिमाग के खुलिये हैं वो मजीद खुले। जी नायाब जी, थैंक यू राजा साहब, आपकी बातों से हम बहुत मुस्तफ़िद हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को आपका ये प्रोग्राम पसंद आएगा और वो अमल भी करेंगे। नाज़रीन, जब हम रूटीन में काम करते हैं तो हमारा दिमाग आदी हो जाता है इस काम का। मुख्तलिफ अंदाज में काम करने से दिमाग के न्यूरॉन्स की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजमर्रा कामों की रूटीन को तब्दील करें। दिमाग की कारकर्दगी और जहानत को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा अहम है कि इंसान को अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। जो इंसान अपनी नींद पूरी नहीं करता वो डिप्रेशन का शिकार होता है और बहुत सी उसको दिमागी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए हर इंसान को अपनी नींद पूरी करनी चाहिए और दोपहर में भी कम से कम 20 से 15 मिनट या 25 मिनट इंसान को जरूर सोना चाहिए, अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। इससे इंसान की कारकर्दगी बेहतर होने के साथ साथ इंसान की जहानत में भी इजाफा होता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जहानत अल्लाह ताला की अता करदा नेमत है, लेकिन इन सब को अपना कर हम इसको और बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसा कि राजा साहब ने हमें बताया है, इन सब बातों पर अमल करके हम अपनी जहानत में और भी बेहतरी ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।